किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ एक सज्जन आए हैं और उन्होंने कॉरपोरेट लाइफ से कैसे ये एग्री फार्मिंग में आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं गोपाल शर्मा जी से और जानते हैं उनके बारे में। और गोपाल जी अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए जो किसान आपको देख रहे हैं। जी धन्यवाद त्यागी जी, मुझे आज ये मौका देने का कि मैं आपसे जुड़े हुए किसानों तक पहुंच सकूं। सर, मेरा नाम गोपाल शर्मा है। वर्तमान में मैं ग्राम सब्दलपुर शिवदासपुर जो कि सहारनपुर बाईपास पर है वहां पर रह रहा हूं सर। और अपने पैतृक गांव के पास में रहना मैंने चुना। वहां पर मैं एक कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है उसको चला रहा हूं सर। और उद्देश्य है कि अपने पैतृक खेती से जुड़े हुए कार्यों के साथ मैं जुड़ सकूं इस वर्मी कंपोस्ट के द्वारा। इससे पहले मैंने लगभग 24 वर्ष कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर पोजीशंस पर काम किया। वर्मी कंपोस्ट की तो बहुत सारी यूनिट हैं, आपने इसी व्यवसाय को एग्री फार्मिंग में क्यों चुना? आपने बिल्कुल सही कहा सर कि बहुत सारी यूनिट्स हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। और जैसे मैंने बताया कि सर मैं अपनी जड़ों की तरफ जब वापस आया तो चूँकि जो भी कुछ देखा सीखा था सर खेती से संबंधित, हम आज अंधाधुंध तरीके से केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे मिट्टी के बचाव के लिए वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा ज़रिया हो सकता है हमारी खुद की ज़मीन के लिए भी और जो आसपास। जब हमारे पास कंपोस्ट है जो किसानों के पास अक्सर होता है तो हम ये वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज करते हैं? जी आपने सही कहा सर कि कंपोस्ट किसानों के पास होता है, पर ऐसे कम किसान हैं सर जो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं उसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा। दूसरी बात सर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोस्ट में और वर्मी कंपोस्ट में सर, उसमें काफ़ी मात्रा में फ़र्क होता है। नाइट्रोजन की बात करूं मैं, पोटेशियम की बात करूं मैं, पोटाश की बात करूं मैं, तो मात्रा में बहुत फ़र्क होता है सर। आपका कहने का मतलब ये है कि जो कंपोस्ट साधारण तरीके से किसान द्वारा बनाया गया है उससे अधिक न्यूट्रिएंट्स वर्मी कंपोस्ट में होते हैं। जी 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 जी। चलिए हमने मान लिया, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर किसान जो अपना गोबर है वो एक खत्ता बना लेते हैं, उस पर डाल जाते हैं और उस पर गर्मी धूप भी पूरी लगती है, बारिश भी पूरी उतरती है, जिससे उसके न्यूट्रिएंट ज़मीन में भी चले जाते हैं और कुछ वाष्पित हो जाते हैं। ये हमने मान लिया। इसमें क्या ये बताएंगे कि ये जो वर्मी कंपोस्ट आपका है, जो ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपका, इसमें और जो बाजार में दूसरे वर्मी कंपोस्ट मिलते हैं, ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपका, इसमें और कंपोस्ट में कितना अंतर है गुणवत्ता के हिसाब से? जी, गुणवत्ता के हिसाब से सर जिस प्रक्रिया के द्वारा हम कंपोस्ट को बना रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट को बना रहे हैं सर, उस प्रक्रिया में बनाने वाला जो भी पर्सन है या सज्जन है वो कितने इन्वॉल्व हैं, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है सर। और इस कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट हम देते हैं सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंपोस्ट किसान बना रहा है उसमें ये मानकर चलते हैं कि जैसे उसने गोबर ले लिया उसके पास है, थोड़ा उसने घास फूस जो वेस्ट जो हुआ उसका खेत का वो डाल लिया उसमें, और उस पर जैसे आजकल लोग जीवामृत या अपना ये वेस्ट डिकम्पोज डाल रहे हैं वो डाल दिया, तो उसमें उससे तैयार खाद और इसमें कितना अंतर मिला? सर लगभग 1/3 का मैं मानूंगा कि सर गुणवत्ता और रिजल्ट्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो सर ये लगभग 3 गुना ताकतवर और अच्छा रिजल्ट देने वाला वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध होगा किसान के पास में सर। क्या आपने इसकी कोई रिपोर्ट तैयार कराई है किसी एक्रेडिटेड लैब से? जी सर, हम अपने आउटपुट की जो है, जो भी उत्पाद होता है उसकी रेगुलर जांच कराते हैं सर दिल्ली में NABL और ISO सर्टिफाइड लैब्स से सर। और उन रिपोर्ट्स के द्वारा हमें भी पता चलता है सर कि हमारी खाद जो हम किसान को उपलब्ध करा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा है किस चीज़ की सर। अधिकतर जो वर्मी यूनिट वाले हैं वो गोबर लाते हैं डेयरी से और उस गोबर को केचुए डालकर उसको ठंडा करते हैं और छायादार जगह में या उनका जो भी सिस्टम है केचुए डालकर उसको केचुआ खाद बनाते हैं। उनमें और आपके प्रोसेस में क्या अंतर है? जी सर,
जितना आसान दिखता है कि गोबर लाइए, केचुआ डालिए और आप खाद बना सकते हैं सर, वास्तविकता में अगर आप गुणवत्ता की खाद बनाना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता है सर। बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी मेहनत है सर, तभी आप अच्छी गुणवत्ता की खाद बना सकते हैं। जैसे गोबर में बताऊं मैं आपको सर, एक ये है, आप ग्रीन्स और ब्राउन्स मिलाएं उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। ग्रीन्स मतलब हरा खाद, हरी पत्तियों का, हरी चीज़ें सर, सब्जियों के छिलके हो गए या पत्ते हो गए सर, जी जी जी, आप ग्रीन्स मिलाएं। ब्राउन्स मिलाएं तो सर उसमें कार्डबोर्ड हो गया सर, उसमें पेपर हो गया सर। हम चूंकि सहारनपुर में हैं सर, सहारनपुर लकड़ी के उत्पाद हैं, लकड़ी से बने, जी, लकड़ी का बुरादा उसमें मिलाते हैं सर। लेकिन इसमें भी सावधानियां बरतनी होती हैं, चूंकि लकड़ी का बुरादा जब पानी से मिलता है सर, तो वो कहीं आपके बेड में ऐसा ना माहौल पैदा कर दे कि केचुए को सांस लेने में दिक्कत हो सर। जी 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 जी। और क्या मिलाते हैं इन दो चीज़ों के अलावा सर? इसके अलावा हम इसमें सर जो बेनिफिशियल फंगस होती हैं, जैसे आपकी ट्राइकोडर्मा हो गई सर, आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, आप कुछ बायो एजेंट भी मिलाते हैं सर। हम पूसा इंस्टीट्यूट ICAR जिसको भी कहते हैं हम सर, दिल्ली से वहाँ से ला करके इसमें सर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे सर फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया हो गया, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जी जी जी, एसिटोबैक्टर वो हो गया सर, जी सर, आयरन के लिए हो गया सर, फॉस्फोरस, सब के लिए सर हम उसमें ऐड करते हैं सर। अच्छा, बैक्टीरिया मिला, जी 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 जी। आपकी जो ये रिपोर्ट मैंने देखी है और जो मैंने टेस्ट कराया था अपने यहाँ बनाकर वेस्ट डिकम्पोजर से और जीवामृत से जी, उससे लगभग ये 2.5 गुना पावरफुल लग रहा है जो रिपोर्ट के हिसाब से। मुझे नहीं पता इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी कितनी है। जी सर, जी सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे वाला एक पौधे में 10 किलो पड़ता है तो ये आपका 4 किलो काम कर जाएगा? जी 10 किलो, जी जी जी, लगभग 3 किलो। जैसे मैंने कहा सर कि 1/3 का फ़र्क हम माने उसकी क्वांटिटी में और इसके रिजल्ट्स में सर। हमारे यहाँ जो अमरूद की खेती होती है उसमें 1 साल के पौधे में 10 किलो गोबर की खाद, 2 साल के में 20 किलो, 3 में 30 किलो, 4 में 40 किलो, 5 और उससे बड़े में 50 किलो, यही नींबू का है जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष के पौधे में 3 किलो, 2 वर्ष के पौधे में 6 किलो, 3 वर्ष के पौधे में 9 किलो, इस तरह से हम डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं सर, और हमें पूरा भरोसा है कि उसको लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर जब आप लगा लेंगे तो आप स्वयं बताएंगे कि इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे हमने मान लिया कि आपका सबसे अच्छा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर सबसे अच्छा, लेकिन अच्छा है, मेहनत से बनाया हुआ सर। अच्छा है, दूसरे खाद से। मेरे पास एक ये खाद है जो 3 महीने पुराना है, एक किसान से मैंने मंगाया था जो वर्मी यूनिट करते हैं, ये देखिए ये वाला खाद है। तो और एक ये आपके वाला खाद है, तो इन्हें हम कैसे देखें कि दोनों में से कौन सा अच्छा है? पहले ये बताइए मुझे, कर बताइए जी। पहला मेथड जी। 2-3 चीज़ें हैं सर, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को और बहनों को भी सर, क्योंकि आजकल हमारी बहनें भी किसानों हैं सर। हम किसान सब। जी जी जी। तो कुछ चीज़ें हैं सर जो हम तुरंत चेक कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सर, एक तो जब भी हम खाद लें, क्योंकि इंटरनेट पर और जानकारी ये है कि वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है एकदम सूखी भुरभुरी चाय की पत्ती जैसी चीज़ सर। तो आई थिंक हमें इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर वर्मी कंपोस्ट अच्छी है तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा जो है वो होना बहुत आवश्यक है सर। हमारी सरकार के जो निर्धारक मापदंड हैं वो कहते हैं 25 मॉइस्चर की मात्रा। जी जी। आप सर उसको हाथ में लेंगे, जैसे मैं अगर इसको हाथ में लेना चाहता हूँ और हाथ में लेकर के अगर आप इसको मुट्ठी में करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा पानी आपके हाथ पर आए या इसका हल्का सा लड्डू बने, इतनी मात्रा मॉइस्चर की होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मॉइस्चर की इसमें मॉइस्चर की मात्रा ठीक है सर, जो आपके पास उपलब्ध खाद है इसमें मॉइस्चर की मात्रा ठीक है सर। अब अपने में दिखाइए। आप देखें सर, उसमें थोड़ा सा पानी नहीं आया था, आप यहाँ देखेंगे मेरी उंगलियों के बीच में शायद आप पानी देख पा रहे होंगे हल्का सा सर। हाँ। जी, मैं ऐसे दबाऊंगा तो शायद एक बूंद भी जो है सर ये टपक जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो है सर वो अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि सर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपको वर्मी कंपोस्ट की अच्छे रिजल्ट्स 1 साल तक लेने हैं तो आपको कम से कम 35 से 40% मॉइस्चर रखना चाहिए। चलिए, पहला टेस्ट। जी जी जी। दूसरा बताइए पहचान का। दूसरा सर, एक पहचान ये होती है कि जो भी अच्छी वर्मी कंपोस्ट है आप उसको सूंघेंगे
इस प्रकार से लेकर के, तो आपको किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी। ऑर्डरलेस हम मानते हैं, बिल्कुल ऑर्डरलेस है सर। गंधहीन होगा वो। जी बिल्कुल गंधहीन होगा सर। और दूसरा, हमारे सहारनपुर के शहर में और भी बहुत सी जगहों पर सर लोगों ने मिलावट का जो है एक जरिया अपना लिया है सर। मैंने सुना है कि वो जो मिल की जो गंदगी होती है, मली होती है, जी, उसको मिलाकर बेच रहे हैं सर। उसको मिलाकर के बेचते हैं, और मैं ये कहूँगा कि मली बिल्कुल फ्री के भाव में उपलब्ध होती है उन लोगों को, और वो जिस भाव पर भी बेचेंगे वो मेरे ख्याल से महंगी ही है सर किसान के खरीदने के लिए सर। टेस्ट ये भी है कि हमारी उसमें कोई गंध नहीं आनी चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए सर, हल्की सी मतलब होती है। चलिए मिट्टी जैसी। तीसरा बताइए सर। जो मली वाली मिलावट वाली आपको वर्मी कंपोस्ट मिलेगी, जब आप उसको सूंघेंगे तो उसमें जैसी शुगर मिल के आसपास गुजरते समय या शीरे की हल्की सी स्मेल होगी, वो आपको वो उसमें आएगी सर आपको। तो ये एक करने का है। अगला पॉइंट ये है कि सर आप उसको एक कांच के ग्लास या किसी बर्तन में लें सर, जैसे हमने यहाँ पर करा है, ले लिया हमने जी। और आप उसके अंदर सर निर्धारित मात्रा में 1 चम्मच जो है वर्मी कंपोस्ट मिला करके आप इसको हिला दें सर। अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों में हमने मिलाया हुआ था सर। ये वो खाद है जो सर मैं अपने पास लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे कि थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश काइंड इसका टोन है सर। जो दूसरा वाला है सर, ये ब्राउनिश और ब्लैकिश नहीं है, ये ब्लैकिश की तरफ ही ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं है। जी जी, तो ये ब्लैकिश की तरफ है सर। और दूसरा, जब आप प्योर खाद इसमें मिलाएंगे और थोड़ी देर बाद हिलाने के बाद देखेंगे, ये क्लैरिटी हो जाएगी। अभी भी आप दोनों में देखेंगे सर, इसमें कम क्लैरिटी है और इस वाले में बिल्कुल ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रही है कि बीच में कुछ भी आपको गंदगी नहीं दिख रही है सर इसमें। हाँ, तो ये मटेरियल दोनों में नीचे बैठ, जी मटेरियल थोड़े समय बाद तो नीचे इसका क्या इंडिकेशन है कि ये जो इसमें ब्राउनिश नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? सर जनरली ब्लैक और ब्राउनिश के टोन पर जो कंपोस्ट होता है वर्मी कंपोस्ट, हम ये कहते हैं, और मानकों के आधार पर भी ब्लैक और ब्राउनिश होना चाहिए सर। एकदम ब्लैकिश की तरफ जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मिलावट है सर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिर भी ठीक है। जी जी, बेहतर है सर, और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका पानी कुछ समय के बाद सर। जी, और उसके बाद चौथा पॉइंट ये कि सर कुछ लोग मिट्टी और बालू जो है वो इरादतन मिला देते हैं सर, वेट ज़्यादा करने के लिए। तो उसकी पहचान ये है कि सर आप जैसे इसको हाथ में लें और ऐसे रगड़ें, आप रगड़ने के बाद आप खाद गिरा दें और सूरज की रोशनी की तरफ आप अपना हाथ देखेंगे सर, तो आप देखेंगे कि मेरे हाथ पर, शायद मुझे नहीं पता कैमरे में इतने सूक्ष्म पार्टिकल दिख पा रहे हैं कि नहीं सर, दिख रहे हैं। तो सफ़ेद आपको पार्टिकल्स जो है सर वो काफ़ी बड़े बड़े इसमें दिखाई देंगे सर। इसका अर्थ ये है कि सर इसमें मिट्टी और बालू जो है वो उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा मिट्टी है, मतलब है। जी जी, अब मैं आपको अगर इसमें दिखाऊंगा सर, आप दोबारा से देख लीजिएगा सर। मैं इसको अगर रगड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ सर, तो आप देख सकते हैं कि सर इसमें ऐसे सफ़ेद कण जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे सर। तुलनात्मक अध्ययन है सर ये छोटा सा। अच्छा गोपाल जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल थोड़ा सा, जी, मतलब जो है हो सकता है आपको हिट करे, तो मैं कोई बात नहीं सर, चाहूँगा। आपने ये हमें दिखा दिया जी, और टेस्ट एक एरिया का करा दिया, और दूसरे में जो मुझे सप्लाई किया आपने उसमें बालू भी मिला दिया, सब मिला, तो मैं कैसे करूँ? देखिए सर, तो मिला दिया, देखिए सर, तो गड़बड़ कर नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं इसीलिए ये चेकिंग के तरीके बता रहा हूँ सर, कि अगली दफ़े यदि आपके पास या किसी के पास आए तो आप स्वयं ये जांच कर सकते हैं और पलट के मुझे कह सकते हैं कि आप ही ने तरीका सिखाया था और जो आपके यहाँ से आए उस तरीके पर ये खरी नहीं उतर रही है खाद सर। अंतिम बात जी, आपका अगर किसान मेरे पास मांगते रहते हैं जी 10 टन 20 टन 4 टन जी, तो आपका क्या रेट है इसका खाद का? सर ये जो खाद है हम किसान के लिए एक बड़ा बैग उपलब्ध कराते हैं। अभी जो पैक आपने देखा वो छोटा पैक था सर बागवानी का। मैं आपको जो बड़ा बैग है वो दिखा देता हूं सर, जो हम उपलब्ध कराते हैं किसान के लिए, क्योंकि किसान को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है सर खाद की। 40 kg का बैग है जी, ये हमारा सर ये 40 kg का बैग है सर। ये ब्रांडेड बैग में हम जो है सर किसान को देते हैं ये खाद सर। इसकी कीमत सर 400 रुपये है, यानी 10 रुपये प्रति किलो के आधार पर हम इसको देते हैं गुणवत्ता वाली खाद को सर। और किसान यदि आसपास का है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में, परंतु किसान को खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा स्वयं वहन करना पड़ता है सर। और अगर कोई मेरी वीडियो देखने के बाद आपके पास आता है तो उसे क्या डिस्काउंट देंगे सर? मैंने वो रेट आपको बताया है, चूँकि मैं किसानों के साथ में सर अलग अलग रेट और अलग अलग मार्केट नहीं करना चाहता हूं कि कल को मुझे वापस कोई आए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि सर जिस गांव में मैं ये कार्य कर रहा हूँ
वहाँ के किसान के लिए मैंने इसमें बिना प्रॉफिट को जोड़े हुए और बिना ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखते हुए उनको सर 8 रुपये किलो उपलब्ध कराते हैं हम ये सर। ये कट्टा 320 रुपये का केवल अपने गांव के किसानों के लिए और उपलब्ध है अगर सर। हम कट्टा न लें तो सर यदि किसान खुला लेकर के आना चाहते हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली तो सर हम 8 रुपये प्रति किलो के भाव से यानी 320 रुपये किलो का कट्टे का भाव उनको पड़ जाएगा। पर मैं किसानों से निवेदन ये करूँगा कि ऐसा तभी करना पसंद करें जब वो खाद ला करके तुरंत लगाएं जी, क्योंकि खाद खुली रहेगी सर, धूप में जाएगी, ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रांसपोर्ट होगी तो उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ जाता है सर। अंतिम सवाल जी, क्या आपको ये जो आपका वेंचर जो आपने बनाया है जी, ये आपको प्रॉफिटेबल लगा है या आप खुश हैं इस चीज़ से, इसकी डिमांड एंड सप्लाई से बनाने से? मैं आमदनी की बात नहीं पूछूंगा कि जी, आमदनी जी, कितने जी, का है, जी। सस्टेनेबल है सर मतलब ये सस्टेनेबल है, लेकिन आपको कम से कम सर 1.5 से 2 साल सब्र रखना होगा, इत्मीनान रखना होगा और आपके पास इतना धन, एनर्जी और उद्देश्य होना चाहिए कि आप 1.5 से 2 साल तक इसको धन्यवाद चला गोपाल जी। किसान साथियों, मैंने इनसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है कि ये कॉरपोरेट लाइफ छोड़कर लाखों कमाने लगे, एक छोटी सी यूनिट करने लगे। मैंने इनसे वो सवाल किए हैं, करीब पिछले 1.5-2 घंटे से मेरे पास बैठे हैं कि किसानों को असली खाद कैसे मिले और उस खाद में मिलावट ना हो, इसकी पहचान बताइए। आप इनसे खरीदें या नहीं खरीदें, इसका निर्णय आपको करना है। जहाँ से भी खरीद रहे हैं तो ये जो टेस्ट इन्होंने बताए हैं वो देख लें और उनसे ये भी रिपोर्ट मांग लें कि हम कैसे देखें और इनकी रिपोर्ट से अगर तुलना करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जो रिपोर्ट मैंने देखी है वो मैंने पिछले 3 सालों में नहीं देखी है, कि लगभग 3 गुना है। इसीलिए ये कहते हैं कि जहाँ 10 किलो कंपोस्ट लगता है वहाँ पर आप जो है ना इसको 3 किलो लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति वर्मी कंपोस्ट के ऊपर के उसको कैसे पहचानेंगे, अच्छा खाद किस प्रकार प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।